तब उन्होंने एक और चाल चाली कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं, और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से, और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा, और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने, और हमारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी, मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों, गुरुओं, ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर, काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी। तो ऐसा ही कर दिया, सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास जितने भी डेरे थे, और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उसमें तो, और भंडारा चलेगा। एक असरफी मिलेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिलेगी। दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दोहर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था। एक दोहर और एक असरफी, यानी 10 ग्राम सोना। 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार का हो रहा है, और वो एक टाइम के भोजन पे मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत, उन्होंने सारे चेले चाले सारे ले लिया, आखिरी चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिलेगी एक बार में, असरफी मिलेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आड़े तन्ने मिल लेंगे फिर ये, तो सबको ले गए। जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिल रहा करता, तो छोटे छोटे बड़कान भी ले जाते कि क्या गिर नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोभी लालची आगे 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांगया करो, ज़्यादा मत मांगो। ज़्यादा तो फिजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मेरा जीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुँह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे, उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे, भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचन नहीं करते थे, विश्वास। हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और घड़ा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता, तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे भी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे, सारे चेले चाला न लेके, आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा, बाहर फ्रेश होने गए सैर सपट्टे को, सुबह सुबह देखा, जहाँ देखो वहीं बाबा जी, जहाँ देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा कैसे आए हो महापुरुषो? तो वह कहने लगे, अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है। भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए क्या फिर बला घेर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो, सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे उल्टे आगे, वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, यो शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों की संख्या में,
और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा, असरफी देगा, दोहर देगा, उन्होंने सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही टाल सकता है, बैठ जा आजा। और दरवाज़ा बंद कर ले भाई, दरवाज़ा खोल रहे कोई नहीं आपा, और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को, ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के वह बहुत बूंदी बढ़िया थे, आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे गले, हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में। और वहाँ से टेलीफोन कर दिया मैं आ रहा हूँ, तैयार करो। 9 लाख बैल वहीं तैयार किए, उन्हीं हंस आत्माओं को बैल बनाया और उन्हीं के ऊपर बना बनाया वहाँ का भोजन, पूड़ी, कचौरी, हलवा, खीर, दही, बड़े, जलेबी, लड्डू, खुरमे हैं, और पूरी सब्जी कई प्रकार की, दही के माठ भर भर कर चल पड़े। 1 सेकंड में नीचे पृथ्वी पर सारे के सारे 9 लाख बैल, उनके ऊपर गधे का बोरा होता जैसे, ऐसे बोरों में भर रखा माल, कति बढ़िया। और साथ में वहीं से भक्त आए गणे, वहाँ सेवा करने वाले सतलोक से 18 लाख आदमियों को जमाना कोई हंसी खेल है। और भोजन, और फिर उन्हें पानी ऊपर से एक जल की धारा जैसे ट्यूबवेल पड़ा करे, न्यो चालन लाग गया आकाश ते, और फिर बचे हुआ उसमें जावा थी गंगा में, वही गंगा जैसा जल आ रहा था सतलोक में। ये गंगा सतलोक से आई है, सबको पानी वहां से भर भर कर ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी गेर दी न, क्या आज पता लगेगा उसने। शेख तकी एक उनका धार्मिक गुरु था, उनकी सबकी मिलकर ये एक मीटिंग से काम हुआ था। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह के पास भी चिट्ठी पहुंच गई। शेख तकी ने कहा जी आपका न्योता आया है, आपके गुरुजी बुला रहे हैं, चलोगे। अब सिकंदर लोधी बोला जी गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूंगा, अवश्य जाऊंगा। अब सिकंदर लोधी के गुरुजी कैसे बने थे ये लंबी कहानी है, कल बताएंगे, अभी सिंपल इतना ही कहें तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ कर काशी की तरफ प्रस्थान करा। हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड ले लिए, शेख तकी साथ में। आज पता चलेगा इसका, ये क्या करता ला रहा है तो खुद आ रहा है, आज वो मिलेगा ही नहीं इसको। अब वहां कर देखा, क्या देखा शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने, कि उधर से परमात्मा दूसरा रूप धारण करके एक केसो बंजारा बनके। बंजारा कौन होता था, एक बिजनेसमैन को बंजारे कहा करते थे। वो बंजारे किस टाइप के होते थे कि बैलों के ऊपर खांड, बाजरा, ज्वार लाद के ट्रांसपोर्ट करा करते थे, एक मंडी से दूसरी मंडी में। आजकल तो ट्रक हो गए, फिर बैलगाड़ियाँ होगी थी। उससे पहले केवल बैलों के ऊपर सामान रख कर ले जाते थे। 100 200 200 400 बैल इकट्ठे लाइन पंक्तियों में ले जाया करते थे। रास्ते थे नहीं, यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। तो ऐसे केसो नाम दूसरे रूप से मालिक आएंगे और टेंट लगा दिए ना, सफेद सफेद सब जगह। और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहां से और बैल, उनके जमीन पर पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाने उनकी लीला, या तो पैर टेकते हैं पाप लाग गई सी भूडी पृथ्वी, जगह जगह जीव मरते हैं कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहाँ से भक्त आए थे उनके भी न्यो के न्यो, और तंबू लगा दिए। उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल घेर दिनों, जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं। नो टेंट, पूरी पाल की पाल भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहाँ से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जय जयकार हो रही है। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहां पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से,
उन्होंने वहां आकर देखा, पूछा कि अभी कबीर साहब को कहाँ है। तो वहां के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी बिजनेसमैन सा दिखा है, सेठ, और ये कर रहा सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान कबीर जी से। केसो रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन, वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदलियार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये दास हाजिर बैठा है। अब वो शेख तकी नौकर तेरा गजब हो, यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गया तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहाँ है भगवान, क्यों वो नहीं आए यहाँ पर। तो केशव ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौजूद की जब आओगे आ जाएंगे, यहाँ सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। अब हाथी पर बैठकर पहुंच गए।